भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। मैं प्रजापति समाज जिलाध्यक्ष खंडवा से महेश प्रजापति। आज हम पूरे प्रजापति समाज के लोग यह विषय लेके आए हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति जो हमारे कलेक्टर साहब ने खंडवा में प्रतिबंधित की है, उस विषय को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम कलेक्टर साहब से ये मांग कर रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ प्रजापति समाज कई वर्षों से बनाते आ रहा है। जब आज 50 वर्षों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ, तो इस साल किस तरह से दुष्परिणाम होगा और उसका क्या, या तो उसका अस्थायी तालाब बनाया जाए और अस्थायी तालाब में उसकी विसर्जन किया जाए। अगर प्रजापति समाज को मूर्ति बनाने से बंद किया जाएगा तो प्रजापति समाज को क्या रोजगार मिलेगा? उनका तो खानदानी पेशा मूर्ति बनाने का है। और बाहर से मूर्तियां जब खंडवा में आके बाहर से मूर्तियां बैठ रही है, बड़े बड़े पंडालों में पंडाल सज रहे हैं, तो खंडवा के प्रजापति समाज को मूर्तियां विक्रय करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर वाले लोग खंडवा में ला के बेच रहे हैं और खंडवा के कलेक्टर साहब हमको अनुमति नहीं दे रहे कि आप खंडवा में मूर्तियां नहीं बेचोगे। तो प्रजापति समाज जाएगा कहाँ? अगर मूर्ति नहीं बेचेगा तो उनका रोजगार कहाँ से चलेगा? जिन्होंने व्यापार के लिए लोगों से कर्जा लेके ब्याज से पैसे उठा के और सीजन करा है, और अगर विक्रय बंद करना है तो सभी दूर का बंद करे, कोई पंडाल नहीं। और हम तो सकल समाज हिंदू से यही निवेदन करते हैं कि अगर कलेक्टर साहब दुकान लगाने की अनुमति नहीं दे तो सर्व हिंदू समाज प्रजापतियों के घर से ले जाके और मूर्ति की स्थापना करे। और यहाँ तो नहीं अगर करने देंगे या दुकान नहीं लगाने देंगे तो हम खंडवा बंद का आह्वान करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। प्रजापति समाज प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कितने सालों से कर रहा है? करीब 50 सालों से हमारे देखते हुए 50 सालों से तो प्रजापति समाज मूर्तियां बनाता था उस समय। प्लास्टर ऑफ पेरिस पे ही क्यों जोर दे रहे हैं? हाँ, वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पे इसलिए कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा। पर्यावरण को किस चीज का नुकसान? आज प्लास्टर ऑफ पेरिस का सभी जगह मकानों में उपयोग हो रहा है, मूर्तियां बन रही है। पर्यावरण का नुकसान नहीं होता? पर्यावरण का क्या नुकसान हो रहा है? यदि बोल रहा है कि प्रतिबंध है तो आप आगे भविष्य में ध्यान दें। भविष्य में देंगे ना। मूर्तियों को अगर आपको उपयोग करना है तो समझ में आता है। आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन क्यों करेंगे? समर्थन तो कर ही रहे ना। नुकसान हो तो समर्थन करने में, नुकसान है नहीं तो समर्थन किस चीज का? हम समर्थन नहीं कर रहे भाई, समर्थन तो कर रहे हैं, बस उस चीज से नुकसान ही नहीं है। पर्यावरण को नुकसान ही नहीं है तो समर्थन किस चीज का? अगर बेचना चाह रहे खंडवा वाले तो उनको बेचने दिया जाए। जो बाहर से मूर्तियां आ रही है उन पे भी प्रतिबंध लगाया जाए। बाहर से क्यों मूर्तियां आ रही है? खंडवा में प्रदूषण बाहर वाले लोग कर रहे हैं तो खंडवा वाले लोग क्या करेंगे? खंडवा के लोग क्या बैठे रहेंगे? क्यों? कर्जा लिया हुआ है। बाहर से मूर्तियां आ सकती है, खंडवा के लोगों को बेचने का अधिकार नहीं है। खंडवा के लोग हिंदू नहीं है। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर प्रतिबंध है तो पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। बाहर से भी नहीं आना चाहिए। खंडवा में यदि मूर्तियां आएगी तो खंडवा की भी मूर्तियां बिकेगी, या तो खंडवा के बाहर खरगोन, ब्राह्मणपुर या अन्य बड़वानी जगह की मूर्तियां यहाँ पर खंडवा में प्रतिबंधित की जाए। बंद करो तो अगर यदि नहीं प्रतिबंधित की जाती है तो उसका पूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा। हम पूरे प्रजापति समाज के लोग इसका विरोध करेंगे। बनना नहीं चाहिए वे मूर्ति, और बाहर से प्लास्टर पेरिस की मूर्ति आना नहीं चाहिए। बड़ी मूर्तियां आज जो प्रजापति समाज ने जो साल भर से जो मूर्तियां बना रहा है और उसके विक्रय पे एंड टाइम पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया है और पूरे प्रदेश में बिक रही है, सिर्फ खंडवा में ही इसका प्रतिबंध है। ब्रह्मपुर से मूर्तियां खंडवा आ रही है, ब्रह्मपुर से बाहर जा रही है, इंदौर से आ रही है, सभी दूर मूर्तियां बन रही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की सिर्फ खंडवा में ही इको फ्रेंडली है क्या? यहाँ हिंदू समाज के लोग नहीं रह रहे हैं। क्या चाहते हो आप? हम चाह रहे हैं कि इस बार जो मूर्तियां प्रजापति समाज ने बनाई है वो इस बार विक्रय के लिए प्रतिबंध हटा दिया जाए। शासन ने तो प्रतिबंध लगा दिया। आने वाले समय में क्या करेंगे आप लोग? सिर्फ खंडवा में ही शासन ने प्रतिबंध लगाया है, पूरे प्रदेश में नहीं लगाया है। इसके विरोध में या तो फिर हम खंडवा बंद का आह्वान करेंगे। क्या नाम है आपका पूरा? प्रशांत बजाज, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विभाग अध्यक्ष, खंडवा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी मीडिया को और शासन कलेक्टर महोदय सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं।
और अब की बार जो हम आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, जो अगली बार उन्होंने हमें कहा था कि भाई प्लास्टर और पेरिस की मूर्तियों पे प्रतिबंध, हमने मूर्तियां बनाई ही नहीं है। उसके बाद जो हमारी पूरे पहले की मूर्तियां बनी हुई है, हम उसका विक्रय करने के लिए अनुमति लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हम ये मांग काफ़ी समय से कलेक्टर साहब से कर रहे हैं कि जो हमारी मूर्तियां बनी हुई है उसे हमें विक्रय करने की अनुमति दे। बाकी अभी तक ऐसा कोई सा भी हमारे पास कोई सूचना ऐसी नहीं आई है कि जिससे हम संतुष्ट हो सके। इसलिए हमारे साथ हमारे भाई बजरंग दल वाले, राष्ट्र बजरंग दल वाले, ये सब आए और हम इनको लाए हैं कि भाई हमारी मूर्तियों को हमें विक्रय करने की अनुमति दे, क्योंकि हम इसके पहले सांसद महोदय, विधायक, महापौर जी के पास, सबके पास जा चुके। बाकी हमें ऐसा कोई एक संतुष्टजनक वो नहीं मिला आश्वासन कि हमारी मूर्तियां विक्रय करने की। अभी हम इसीलिए आए हैं कि भाई हम कलेक्टर साहब से फिर से निवेदन कर रहे हैं और कि भाई हमें मूर्तियां विक्रय करने की अनुमति दे इस बार। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हुए आप धन्यवाद। बहुत अच्छा। बिरजू प्रजापति, खंडवा। भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को, बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।